जिला महामंत्री राजकुमार वर्मा जी, पूर्व जिला महामंत्री राजकुमार पांडे जी, पूर्व महामंत्री बलराम वर्मा जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध के वीरेंद्र रावत जी, जिला पंचायत सदस्य भाई अभिषेक रावत जी, जिला संयोजक मीडिया अशोक तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष मोहनलालगंज श्री सुधांशु सिंह जी, गोसाईगंज के मंडल अध्यक्ष श्री सुनील गुप्ता जी, अमेठी के मंडल अध्यक्ष भाई बजरंग वर्मा जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, प्रधान निगोहा अभय दीक्षित जी, ब्रजेश वर्मा जी, ललित शुक्ला जी, विकास पटेल जी, शैलेंद्र पाल जी, अशोक रावत जी, डॉक्टर सुरेश जी, भोलानाथ जी, दिलीप रावत जी, सूर्य कुमार द्विवेदी जी, लक्ष्मण प्रसाद रावत जी, दिलीप कुमार जी, उमेश रावत जी, राय कुमार जी, माता प्रसाद जी हमारे सभी प्रधानगढ़ थे हैं, अभिलेष यादव जी पूर्व जिला महामंत्री, विजय त्रिपाठी जी, सुधाकर सिंह यादव जी, रामपाल जी, गुड्डू रंगीला पासवान, विजय प्रकाश जी, राम मनोहर जी, रामदेव रावत जी, सतगुरु भाई, सन्नी सिंह जी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, पूनम सिंह जी महिला मोर्चा महामंत्री, अनीता रावत जी मंडल मोर्चा महामंत्री, प्रवीण जी बूथ अध्यक्ष हमारे उपस्थित यहाँ पर सभी साथियों। क्या वो विनय जी नहीं है क्या? प्रमुख जी कहाँ चले गए हैं? उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, एसडीएम साहब आपके बीच में हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं, लेखपाल अगर हमारे होंगे, तहसीलदार जी हैं, सतीश जी और उपस्थित सभी साथियों, जितेंद्र जी भी आपके बीच में बात रखते हैं। काफ़ी लोग बात बोले होंगे, सबका नाम लेने में समय लगेगा। देखिए, घरौनी का ये जागरूकता सम्मेलन है। शायद एसडीएम साहब ने आपको बताया होगा कि जो आबादी में मकान दर्ज हैं उनको घरौनी में दर्ज किया गया है, लेकिन उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था कि आबादी कितनी है, ज़मीन में लिखी आबादी नहीं। आबादी का मतलब जहाँ लोग आबाद हैं, रह रहे हैं, कितने घर हैं। कुछ लोगों के गांव पंचायत की समाज की ज़मीन में बने होंगे, किसी के प्रति ज़मीन में बने होंगे मकान, किसी के चारागाह में पश्चर में बन गए होंगे। लोगों को पता नहीं, उस समय तत्कालीन प्रधानों ने ज़मीन बांट दी, तो किसी का किसी जगह पे स्थान बन गया होगा, प्रति ज़मीन है या बंजर भूमि है, सुरक्षित भूमि है, जिनमें आबादी गांव की बस गई है, तो उनके सारे मकान उसमें दर्ज होने चाहिए। आपके भी रिकॉर्ड में इस तरह का लेखपाल लोगों को रहता है कि वो किसानों की फसल 3 बार दर्ज करते हैं साल में, कि इसमें क्या बोया है, गेहूं बोया है, धान बोया है, ज्वार बाजरा बोया है। ये सारी फसलों का भी दर्ज करते हैं, कितने पेड़ हैं, कितने घर हैं, तमाम लोगों के मकान बन गए हैं उस ज़मीन में। जो अपनी खुद की निजी ज़मीन है वो भी उसमें मकान बन गए, तो वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए और उसमें लिखा पढ़ी में खसरा में नहीं है। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी से भी बात किया था, डीएम साहब से भी बात किया था कि ये कैसे इस तरीके का हो रहा है। तो इसमें एक संदेश मैंने बात की, तो उन्होंने भी इसका थोड़ा सा वो किया कि ये जो हो रहा है इसमें लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए, और इस संबंध में वार्ता भी करी आप। तो मैंने भी वार्ता किया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक के भी इसका संदेश मैंने कराया है, माननीय गृह मंत्री जी तक के, और इसका संदेश केंद्र सरकार में भी और प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी तक के इस संदेश को भिजवाया कि जिनके भी जो मकान आज की तारीख में जहाँ कहीं पर बने हैं, जो भी ज़मीन है, जो भी उसका अपना नवैयत रही हो, उसमें वो चीज़ दर्ज की जाए कि ये ज़मीन की नवैयत है, लेकिन फला का मकान इतना पुराना बना है और उसमें इतने दिनों से वो रह रहे हैं। तो जब वो रह रहे हैं तो भविष्य में कभी कोई मैटर आएगा तो हुआ कि आबादी में इतने ज़मीन, कभी एलडीए क्या करता है, हाउसिंग बोर्ड क्या करता है, हाउसिंग बोर्ड और एलडीए जब ज़मीनों को लेता है तो 1952 का रिकॉर्ड निकालता है
और 1952 का रिकॉर्ड निकाल करके उसमें कहीं पर मकान दर्ज नहीं है। पुरानी आबादी में कुछ दर्ज होंगे तो दर्ज होंगे। आप इधर कोने में आ जाओ, इधर आ जाओ ना, इधर से। तो उसमें मालूम हुआ कि वो लिख करके भेज देते। मौके में वर्तमान समय में क्या है वो दर्ज नहीं करते, तो लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिलता, उसका कंपनसेशन नहीं मिलता। पेड़ मालूम हुआ किसी ने 1952 के बजाय 1960 में लगाए और वो पेड़ बड़ा हो गया, बहुत बड़ा पेड़ हो गया। इतने पीरियड में 60-70 साल में बड़ा लंबा पेड़ चौड़ा हो गया, लेकिन वो पेड़ वहाँ 1952 के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो हाउसिंग बोर्ड और एलडीए वगैरह इस तरह एक रिकॉर्ड बना करके जारी कर देते, फिर उनको पैसा नहीं मिलता, पर संपत्तियों का पैसा नहीं मिलता। आदमी ने ट्यूबवेल बनाया, तमाम चीज़ें बनाई, उसके बाद ये किया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ एसडीएम साहब और जो हमारे तहसील के अधिकारी हैं, चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक मुहिम चल रही है। 3000 मोदी की गारंटी की वैन पूरे देश में इस समय में चल रही है, जिसमें सरकारी अधिकारी सभी विभाग के लोग जा रहे हैं, एक कैंप लगा रहे हैं। हर गांव में ये वैनें पहुंच रही हैं, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी। और गारंटी की गाड़ी ये है कि 2024 तक जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास दे दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ताली न बजाओ, सुनो खाली। बात ये है कि जिन लोगों के आवास आप केवल उसमें दर्ज कर रहे हैं, घरौनी वाले में जो आबादी में दर्ज है, फिर एक तहसील से नोटिस चलना शुरू हो जाएगी कि आपका मकान प्रति में बना है, आपका मकान उसमें बना है। और ये सब किसान परेशान होंगे और इनके शोषण का एक नया दौर शुरू होगा। वो शोषण का नया दौर किसी कीमत पे शुरू करने नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों के मकान घरौनी में आबादी के अलावा बने हैं, मकान बने हैं, आबादी जहाँ दर्ज है इंतखाब खसरा पे, उसके अलावा जिन लोगों के मकान बने हैं वो भी आबादी है। इसलिए कि हम धारा 143 के तहत जो है, जब किसी को ज़मीन की नवैयत घोषित कराते हैं तो ये घोषित कराते हैं कि ये पहले कृषि था, अब ये आबादी हो गई, तो उसमें आबादी हम उसको घोषित करते हैं। तो जितने भी मकान बने हैं उन सारे मकानों का रिकॉर्ड आपके पास दर्ज रहे कि इनका मकान इतने साल पुराना बना है। ये लेखपाल के पास और तहसील में इनका पुराना रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए। ये जब रिकॉर्ड रहेगा, जब कभी इनको कोई मामला आएगा या नोटिस आएगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो फिर सरकार का एक नियम है, और वो नियम है हमारी सरकार का कि किसी को हम उजाड़ नहीं सकते। किसी का घर अगर बना है तो उसको उजाड़ नहीं सकते, और उसको अगर ज़रूरत है वहाँ से हटाने की तो हम उसको बसाएंगे, पहले दूसरी जगह ज़मीन दे करके मकान बना करके देंगे, वहाँ विस्थापित करेंगे, तब वो ज़मीन खाली कराने का काम करेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है